सर करना हो कर दो। ओके सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। शाम के 5:30 बज गए और मैं ऐश्वर्या आ गई हूँ आपको ज्योग्राफी पढ़ाने। एक क्वेश्चन आ रहा होगा, मैम पीछे तो बोल्ड ब्लैंक है। आज हमेशा कुछ पीछे रहता है ना? तो आज मैं आपको जो बताने वाली हूँ, कुछ लोगों को डाउट था कि मैम हम आंसर लिखें कैसे, है ना? तो ज्योग्राफी में, या मैं बात करूं आप मध्य प्रदेश पढ़ रहे हैं, मध्य प्रदेश में आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री में मेंस के आंसर लिखते कैसे हैं, ठीक है? आपने देखा होगा एग्जाम ओरिजिनल्स के पेज पे अमन सर ने भी आपको कुछ बातें बताई होंगी, हाउ टू राइट आंसर, ठीक है? तो मैं आपको जो जो जुड़ गए हैं, ओके, तो जो जो जुड़ गए हैं, अब आज हम देखेंगे एग्जाम निकालना कैसे है, ठीक है? देखिए एग्जाम भाई, प्रीलिम्स भी आपका एग्जाम है और मेंस भी एग्जाम है, ठीक है? दोनों एग्जाम को निकालने के कुछ कुछ बातें हैं, उन बातों को आज हमें ध्यान रखना है। और देखिए अब कैसे आंसर लिखते हैं, इस चीज को ध्यान से समझना, ठीक है? जो जो आ गए हो एक बार मुझे बताते जाना। ओके चल, ठीक है। एक मिनट, ये शायद कोई आप प्रणव, तो प्रणव आप फुल कोर्स में हैं या क्रैश कोर्स में? आप क्रैश कोर्स वाले हैं क्या प्रणव? मुझे कमेंट कर दें, आप क्रैश कोर्स वाले हैं क्या या फुल कोर्स वाले हैं? एक बार मुझे कमेंट कर दीजिए। गुड इवनिंग रिया, एक बार कमेंट कर दीजिए, क्योंकि जिस तरीके के होंगे आपको ग्रुप में ऐड करना है, ज्योग्राफी वाला जो ग्रुप है उसमें ऐड करना है। जरा कमेंट कर दीजिए। आज हम देखने वाले हैं कैसे आंसर लिखना है। आज जो झील वाली पे, जो झील आपका टॉपिक था, आज उसका थोड़ा सा कंटेंट, जो स्लाइड बनने आती है स्लाइड बन के आ नहीं पाई है, इसलिए मैं आज आपको, क्योंकि मैंने कमेंट भी देखा था, कल आप हिमांशु आप भी पूछ रहे थे कि किस तरीके से मैम हमें आंसर लिखना है, पहली बार लिख रहे हैं, मैं समझ नहीं आ रहा, ठीक है? आप में से अधिकतर लोग होंगे जो पहली बार आंसर लिखेंगे, तो आज मैं आपको 0 से लेके टॉप तक की स्ट्रेटेजी बता रही हूँ, हाउ टू राइट आंसर, ठीक है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग प्रणव। मुझे एक बार आप बता देंगे क्या कि आप क्रैश कोर्स वाले हैं या फुल कोर्स वाले हैं? प्रणव प्लीज बता दें, फटाफट से लिख दीजिए यार, क्लास स्टार्ट कर, क्लास अपन जल्दी करते हैं। चलिए कमेंट कीजिए। चलो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ प्रीलिम्स कैसे निकालना है, ठीक है? मैंने आपको ग्रुप में आपने देखा होगा, मैंने आपको घटना चक्र पुनरावलोकन वो बुक भेजी थी। अब देखें प्रीलिम्स में क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए मैं आपसे बात करूं, अपन भारत के भूगोल में अभी तक क्या क्या पढ़ चुके हैं, ठीक है? भारत के भूगोल में भी अपन क्या क्या पढ़ चुके हैं? तो भाई आपने देखा था भारत का सामान्य परिचय। पहले देखिए प्रीलिम्स में कैसे अच्छे से अच्छा स्कोर करें, तो भारत का आप सामान्य परिचय पढ़ चुके हैं, ठीक है? क्या करें, इस सामान्य परिचय से पहले आप कंसेप्ट सारे रिवाइज कर लें, ठीक है? कंसेप्ट रिवाइज कर लें, कंसेप्ट याद कर लें। हमेशा ध्यान रखना, बिगर पढ़े हुए, बिगर कंसेप्ट अच्छे से बनाए हुए आप कोई भी एग्जाम नहीं निकाल सकते, प्रीलिम्स हो या मेंस हो, ठीक है? प्रीलिम्स निकालने के लिए क्या करना है आपको? फैक्ट्स याद करने हैं, ठीक है? और मेंस के लिए क्या चाहिए? एकदम उनका जो बेसिक कंसेप्ट है आपको वो कंसेप्ट चाहिए। तो जैसे हम भारत का सामान्य परिचय पढ़ चुके हैं, ठीक है? जिन लोगों का छूट गया है, वीडियो अपलोडेड है, आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है? तो अब हम भारत का सामान्य परिचय हो गया, भारत का सामान्य परिचय हो गया, ठीक है? अगला हम टॉपिक देखें, आपके भारत का भौगोलिक विभाजन हो गया। भारत का भौगोलिक विभाजन हो गया है। अब इस भारत के भौगोलिक विभाजन में आपने क्या क्या देख लिया? बहुत सारी चीजें देख ली आपने, क्रैश कोर्स, ओके। तो अब एक काम कीजिएगा प्रणव आप, कि जो भी रिकॉर्डेड और लेक्चर्स हैं, आप उन लेक्चर्स को 1 बाय 1 उनको आप कंप्लीट कर लेना। होगा ये रविंदर, आप भी होगा ये कि जैसे जैसे आपका वो आपका कंटेंट पूरा होता जाएगा, पीडीएफ भी आपका अपलोडेड है ऐप पर, आप देख लेना, जैसे जैसे आपका कंटेंट पूरा होता जाएगा आपके कंसेप्ट बनते जाएंगे।
और जैसे कंसेप्ट बने आप धीरे धीरे पढ़ो, क्वेश्चंस लगाओ। क्यों? क्योंकि पढ़ा आपने कितना भी लिया हो, अगर आपके क्वेश्चन सही नहीं हो रहे हैं इसका मतलब अभी हम पीछे हैं। ठीक है, पहले हम प्रीलिम्स देख रहे हैं, फिर हम मेंस देखेंगे। पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट हमने देखा था। ठीक है, हमने हिमालय देखा था, हिमालय का निर्माण, विभाजन सब पूरा डिटेल में देखा था। फिर आपका गंगा, इधर आपके उत्तर के मैदान देखे थे, उत्तर के दिखाई दे रहा है, उत्तर का क्या देखा था आपने? मैदान देखा था, है ना, द्वीप समूह देखे थे। ठीक है, और क्या देखा था? प्रायद्वीपीय पठार देखा था, है ना। इधर हिमालय के साथ साथ आपने पूरी हिमालय की पहाड़ियां देखी थी, हिमालय की पहाड़ियां देखी थी। ठीक है, अब इन सब की डिटेल मैंने आपको बताई थी, किस 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 कौन कौन सी चोटी, कौन कौन से दर्रे, ठीक है, कौन कौन सी नदियां, किसकी कौन सी सहायक नदी, अभी डैम नहीं बताए हैं। ठीक है, इसके बाद हाँ चलो, भारत का भौगोलिक विभाजन हुआ, द्वीप समूह, कहाँ कौन सा द्वीप समूह, क्या क्या उनकी स्पेशलिटी है, क्या उसकी ऊंचाई है, क्या उसमें चैनल जा रही है, हमने सब डिटेल में देखा है। क्वेश्चन यहीं से एग्जैक्टली पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला अगला देखना आपने और क्या पढ़ा है। आपने नदियां पढ़ ली, भारत की क्या पढ़ ली? नदियां पढ़ ली। प्रायद्वीपीय, हिमालयन, कल मैंने क्वेश्चन बताए थे, जो मैंने आपको बुक भेजी है, आपको उस बुक में बहुत सारे इसी तरह के क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, नदियां। अब हम जो पढ़ने वाले थे झीलें, झीलें आज नहीं, झीलें बेटा कल पढ़ाऊंगी। झीलों का कंटेंट रेडी, जो करेक्टर होता है एडिटर के पास से नहीं आया है, वो कंटेंट हो जाएगा आपको, मैं आपको झीलें बता दूंगी। ये आपका प्रीलिम्स हो गया। अब देखो, क्वेश्चन देखा, कंसेप्ट पहले बनाए, क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन के बाद आप सबसे पहले उन्हें ऑप्शंस देखेंगे। ये ऑप्शन आपने कहाँ पढ़े हैं, क्या इन ऑप्शनों को आप कनेक्ट कर पा रहे हैं? ठीक है, क्या इन आप ऑप्शंस को करेक्ट, ऑप्शंस को आप देख पा रहे हैं, करेक्ट कर पा रहे हैं? फिर आप कीजिए एलिमिनेशन। एलिमिनेशन, आप गलत ऑप्शन को हटाइए। जो गलत ऑप्शन लग रहे हैं, नहीं नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो यहाँ है, उसे हटाइए। आप देखेंगे आप करीबन 50 से 60 क्वेश्चन में 50-50 पर पहुंच जाएंगे। मैं आपको बोल रही हूँ 40 क्वेश्चन में आप बिल्कुल 3 हटा देंगे, 1 सही कर देंगे। 50-60 क्वेश्चन में क्या होगा? 50-50 पर पहुंचोगे। इन 50-50 वालों के लिए अब आपने क्या होना चाहिए? कंसेप्ट आपके बहुत बढ़िया से तैयार होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि अधिकतर प्रीलिम्स में गड़बड़ी 50-50 वाले कराते हैं, आपने अनुभव की होगी। ठीक है, तो यहां थोड़ा सा आपने क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो आप बाकी जितने लोग हैं इनका काम यह है कि आप क्या करें, जो भी आपके टॉपिक हो गए, जो टॉपिक आपके हो गए हैं उनका कंसेप्ट रिवाइज करें, क्वेश्चंस लगाएं। मैं आपको 20 तारीख के समथिंग, 20 नवंबर के समथिंग आपको एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट लूंगी। ठीक है, 20 नवंबर आज डिक्लेयर कर दे रही हूं, आज है आपका 9 नवंबर। यू हैव 11 डेज, सब कुछ कर सकते हो इन 11 डेज में। ठीक है, मुझे 20 नवंबर को पेपर में जितने बच्चे हैं क्रैश कोर्स, ध्यान दीजिएगा, क्रैश कोर्स वाले हों, आपके पास भी अभी इतने टॉपिक हुए, इतने ही लेक्चर हुए, उनको पढ़ लीजिए, उनके नोट मेकिंग। चलिए एक काम करते हैं, क्रैश कोर्स वाले भी चूंकि इसमें है, इसलिए मैंने आपको डेट देती हूँ 25 नवंबर। ठीक है, ये सिर्फ आपके कारण दिए जा रहे हैं। 25 नवंबर हाँ को हम एक प्रीलिम्स का टेस्ट रखेंगे, एमपीपीएससी ज्योग्राफी प्रीलिम्स का टेस्ट रखेंगे, जहां पे मैं आपको झील और हिमनद तक दूंगी। मैडम ये तो पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई नहीं है, 2 दिन, आगामी 2 दिन में पढ़ा दिए जाएंगे। तो अब आपका काम क्या है, जो जो आपके लेक्चर छूट गए उन लेक्चर को आप तैयार करें, कंसेप्ट तैयार करें, क्वेश्चंस लगाएं, बार बार प्रैक्टिस करें स्ट्रिक्टली, क्योंकि पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो टाइम निकल जाएगा, ये वक्त फिर नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए आपने पढ़ना और पढ़ना है। ठीक है चलो, इस तरीके से आपने प्रीलिम्स को थोड़ा सा डील करना है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं मेंस की। जितने भी क्रैश कोर्स वाले हैं और जितने भी रेगुलर बैच वाले हैं, आप एक काम करना,
जब आपका, देखिए क्रैश कोर्स है, हम प्रीलिम्स ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं, ये बात बिल्कुल मानी, लेकिन अगर आपको फायदा पूरे मेंस के स्तर का मिल रहा है तो आप मेंस के स्तर का फायदा उठाइए, ठीक है। देखो, और बेटा एक चीज और, कभी प्रीलिम्स और मेंस अलग अलग नहीं होता है, इस चीज को थोड़ा सा दिमाग से कम करें, क्योंकि जो कंसेप्ट आप मेंस में ज्यादा पढ़ते हैं, प्रीलिम्स उन्हीं से छोटा सा निचोड़ निकल के पूछा जाता है। लेकिन होता क्या है, अगर हमारे कंसेप्ट पूरे पढ़े हैं तो हमें फैक्ट तो बस फैक्ट रटने के काम हो जाते हैं, हम कनेक्ट कर पाते हैं, एलिमिनेट कर पाते हैं, ठीक है। इसलिए अच्छे से इस चीजों को समझना। दूसरी बात वो ये कि सिर्फ कुछ टॉपिक जो आपके मेंस में नहीं है और प्रीलिम्स में है, सिर्फ उन टॉपिक को प्रीलिम्स के हिसाब से पढ़ना है, बाकी आपको सारे टॉपिक एज यूजुअल नॉर्मली पढ़ने हैं। चलिए मेंस, हम मेंस पर चलते हैं। आप सभी को मालूम होगा 3 तरीके के क्वेश्चन आते हैं, 3 मार्कर, 5 मार्कर और 11 मार्क। मेन सिलेक्शन का एक ही मूल मंत्र पहले दिन से चिल्ला रही हूं, राइटिंग प्रैक्टिस। आप राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, धीरे 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 आप जीतते चले जाएं, ठीक है। ओके चलो, और एक चीज और, जैसे आप खाना एक दिन में नहीं बना सकते, उसी दिन में खाना एक दिन में बना तो सकते हो, जिस प्रकार आप खाना बनाना एक दिन में नहीं सीख सकते, एक प्रोसेस है, हम रोज 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 सीखते हैं, हम एक टाइम में परफेक्ट हो जाते हैं, रोटी एकदम गोल परफेक्ट मिलती है। उसी प्रकार शुरुआत में डर को निकाल दो कि आपसे नहीं लिखते बनेगा, अरे लिखो तो सही, वहां का अवार्ड मिल रहा है, लेकिन लिखेंगे तो डेली प्रैक्टिस करते करते आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, कैसे लिखना है वो सीख जाएंगे, आपकी क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। इसलिए डर को निकालो, लिखना चालू करो, क्वेश्चंस लगाना चालू करें। मैं आपको एक चीज बताती हूँ, आपको डेली मालूम है कितने क्वेश्चंस लगाने हैं प्रीलिम्स के? डेली प्रीलिम्स के क्वेश्चन मात्र 30, इससे ज्यादा तुम 31 मत लगाओ, ठीक है। अब 30 क्वेश्चन मालूम है कैसे? जब अभी मैंने आपको घटना चक्र दिया, आप देखना एक क्वेश्चन को करीबन 4 से 5 बार पूछा गया है, तो क्या क्वेश्चन तो एक ही काउंट करोगे ना उसको। इस प्रकार से आप जब गिनती के 30 आप क्वेश्चन रोज लगाओगे, इस चीज को समझो, 7 दिन में आपने 30 क्वेश्चन लगाए, कितने हो गए? 210। कई बार में मान लो थोड़े बाद आपका मन पड़ेगा, आप ज्यादा लगा लिए, 200 से 250 के बीच के आपके क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अब एक चीज को समझो, अभी तो ये एक हफ्ता है, मैं 30 दिन की बात करूं तो 30 दिन 30 क्वेश्चन, करीबन 900 से 1000 क्वेश्चन आपके लग गए। और ये आप देखना, अनुभव करना कि बार बार आपको उसी तरीके के क्वेश्चन मिल जाएंगे, आपको डीलिंग बन जाएगी, और 30 क्वेश्चन लगाने में आपको आधा घंटा भी नहीं लगना। तो ये काम आप आज से ही चालू कर दें, आज से ही अगर चालू कर देंगे, क्योंकि कल कभी नहीं आता, ठीक है। पढ़ें और क्वेश्चंस लगाएं, ठीक है। चलिए अब इस चीज को समझें, मेंस कैसे लिखते हैं, ठीक है। चलो देखिए, जैसे मैंने बताया आपको 5 मार्कर, 3 मार्कर, 5 मार्कर और 11 मार्कर के क्वेश्चंस आपको आते हैं, ठीक है। अब ज्योग्राफी में जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे, आपकी ज्योग्राफी की, इंडियन ज्योग्राफी की एक यूनिट है, और दो आपकी एक यूनिट और किसकी है? वर्ल्ड ज्योग्राफी की है। मतलब पूरी आपकी 2 यूनिट तो किसकी है? इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी। एक यूनिट एमपी ज्योग्राफी की है, एक यूनिट आपकी जल एवं आपदा प्रबंधन की है, और एक यूनिट आपकी है किसकी? ये आपका जीआईएस जीपीएस इन टेक्निक्स की, ठीक है। तो अगर अभी हम बात करें, आप मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, सर नदियां पढ़ा रहे हैं, साथ ही साथ अभी लास्ट की जो 2 यूनिट है उनका लोड मत लीजिए, उनको बाद में करेंगे, ठीक है। अभी हम पूरा प्रीलिम्स के हिसाब से पूरा करते जा रहे हैं, बात के टॉपिक है कराती जाऊंगी, धीरे धीरे कराती जाऊंगी। तो अब क्या करना है, आप इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी में से देखें 3 मार्कर कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है। मैं आपको ज्योग्राफी में 3 मार्कर की क्या क्या संभावना है वो बताते हैं, कि भाई आप क्वेश्चन भी तो छांट पाए। ये जो मैं सारा कंटेंट बता रही हूँ, डेली क्वेश्चंस कहाँ से देखें मैम? आप ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं क्या रिया? ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हो क्या? बताती हूँ ऑब्जेक्टिव भी कहाँ से देखना है, बताती हूँ। ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हो या उसकी बात कर रहे हो, मेंस की बात कर रहे हो? बताइए, ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हो। देखिए मैंने वही आपको बताया था, मैंने आपको रामबाण दे दिया एमपीपीएससी का, घटना चक्र पूर्वावलोकन, ठीक है।
ये एक वो बुक है, आप इतने सारे जो अलग अलग मार्केट में आपको ऑब्जेक्टिव बुक मिलेंगी, विश्वास मानना 70% आपको उन्हीं बुक के क्या मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे। 70% मैं बोल सकती हूँ आपको उसी की कॉपी पेस्ट मिलता है, तो कोई बुक अलग से खरीदने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो उस बुक को आप तो एक काम कर रहे हैं, आपको नदियां पढ़ना है, नदी का प्रिंट आउट निकलवाया, खत्म, ठीक है। प्रिंट आउट ही निकलवाना, वो बुक 200-300 रुपए में मार्केट में जाएगी, बुक खरीद लो, कर सकते हैं। या तो सिर्फ आपको ऑनलाइन लगाने का था तो ऑनलाइन लगा लीजिए, होगा ये इस ऑनलाइन, और इससे आप सीधे जब बुक से लगाएंगे, आपके सामने है, आंसर को छुपा के लगाइएगा, आंसर को छुपा के लगाइएगा। मैंने आपको बुक दे दी, आप डेली यहाँ से क्वेश्चंस लगाएं। आप बाहर से भी क्वेश्चन बुकलेट लेंगे, इन्हीं की कॉपी मिलती है, मैं आपको वही बता रही हूँ, ठीक है। इस जो बुक आपको भेजी है पीडीएफ, आप इससे क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस लगा सकते हैं, ठीक है। ओके रिया, प्रणव आपकी पहली क्लास है क्या, मेरे आप पहली क्लास ले रहे हैं प्रणव? रिया क्लियर है, कर लेंगे ये काम? विद्या आपसे प्रैक्टिस करेंगे? देखो यार, सफलता का तो एक ही मतलब होता है, प्रैक्टिस। जल्दी बता दीजिए प्रणव, आपकी पहली क्लास है क्या? मेरी पहली क्लास है, ओके। चलो यार बता देना, है ना, बहुत बहुत स्लो कमेंट कर रहे हो आप लोग। चलो अब हमें देखते हैं मैम, ज्योग्राफी में से 3 मार्कर क्वेश्चंस पूछे कैसे जाते हैं। सबसे पहले हम डील करेंगे 3 मार्कर पे, क्योंकि 3 मार्कर वो एक आपका एक बहुत अच्छा पॉइंट हो सकते हैं, पॉजिटिव पॉइंट हो सकते हैं, क्योंकि यहां से नंबर पूरे में से 3 मिलने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, कटने की संभावना बहुत कम। स्पेशली ज्योग्राफी क्या है, टेक्निकल सब्जेक्ट है, तो टेक्निकल सब्जेक्ट में ज्यादा से ज्यादा नंबर मिलने की संभावना होती है, हमेशा ध्यान रखना। साइंस में आपको 11 में से 11 नंबर मिल सकते हैं, 5 में से 5 नंबर मिल सकते हैं। ये टेक्निकल सब्जेक्ट की बहुत प्लस पॉइंट है। और एक बात है, नेगेटिव पॉइंट भी है कि नहीं आता तो कुछ भी नहीं आता उसका, है ना, तुक्के नहीं लगते हैं। ओके प्रणव, ठीक है। अगर आपकी बेटा पहली क्लास है, ये समझे इस क्लास में कि हमने लिखना कैसे है और हमें क्या बोलते हैं, प्रीलिम्स को कैसे फाइट करना है, ठीक है। चलिए 3 मार्कर कहां से पूछे जा सकते हैं। पहला, कोई चोटी से, किसी पर्वत चोटी से पूछा जा सकता है। पहला पॉइंट क्या हो गया, पर्वत चोटी से। पर्वत चोटी से क्या पूछा जा सकता है आपका, कोई भी 3 मार्कर पूछा जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल में दूसरे पे, एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल छोटे अक्षरों में लिख दूं, अनाई मुड़ी, डोडा बेट्टा, गुरु शिखर। ग्रुप चेक करा होगा तो मैंने वहां पे एक लिस्ट भेजी थी चोटियों की, उसको आप लिख लेना अपने पास, ठीक है। अगला देखें, पर्वत चोटी हो गई। दूसरा, कोई पर्वत श्रेणी पे पूछा जा सकता है आपसे, जैसे कि शिवालिक, है ना, अजंता श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी। क्या हो गया, पूछ रहे, इस तरीके क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। चलो अगला हम देखें, किसी नदी पर पूछ बन सकते हैं। नर्मदा नदी पर 3 मार्कर लिखना है। पहले ये देखो किस किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे लिखते हैं मैं बताऊंगी। नदी घाटी पे बन सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तीसरा हम आगे देखें, किसी पठार पे क्वेश्चन बन सकता है, जैसे कि छोटा नागपुर का पठार, दंडकारण्य का पठार, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसके बाद में बात करूं आपका तेलंगाना का पठार, है ना, प्रायद्वीप का पठार, दक्कन का पठार, कितने सारे क्या बन गए, क्या बन गए, 3 मार्कर बन गए, ठीक है। अगला हम चलें, किसी मैदान पर बन सकता है, जैसे कि लश्कर का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान। समझ रहे हो, मैदान आपने इतना पढ़ा था, आपसे इतना सा पूछा है, उसको समराइज करना पड़ेगा, मैदान, ठीक है। या मैं बात करूं कि पंजाब का मैदान, मैंने पूछ लिया पंजाब का मैदान। मैं अभी सबकी फ्रेमिंग बताऊंगी कैसे करते हैं, आप क्वेश्चन का तरीका देखें कैसे क्वेश्चन आते हैं। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसी भी झील से,
क्वेश्चन पूछा गया है चिल्का झील से, वुलर झील से, अरे कोई सी भी झील दे दो आप, तो हमें 3 मार्कर लिखना है। आज 3 मार्कर समझिए कैसे लिखते हैं डिटेल में। इसके बाद हम बात करें, झील हो गया, झील हो गया, फिर हम बात कर रहे हैं किसी भी हिमनद की, सियाचिन ग्लेशियर के बारे में पूछ लें, ठीक है, आपसे गंगोत्री के बारे में पूछ लें, यमुनोत्री के बारे में पूछ लें, कैलाश मानसरोवर के बारे में पूछ लें, या हम आपसे हेस्पर के बारे में पूछ लें, है ना, कोई सा भी क्या पूछा सकता है, हिमनद पूछा जा सकता है। फिर कोई भी द्वीप आ सकता है, माजुली द्वीप के बारे में लिखो, लक्षद्वीप के बारे में लिखो, गंगा सागर के बारे में लिखो, अंडमान निकोबार के बारे में लिखो, क्या हो सकता है, कोई भी द्वीप आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, ओके। और क्या पूछा जा सकता है, अगर किसी क्षेत्र की कोई स्पेशलिटी हो, जैसे कि कयाल, कयाल केरल में मिलते हैं, बैक वाटर होते हैं, मैंने आपको बताया था पश्चिमी घाट जब मैदान पढ़ा रही थी, कयाल मतलब कोई स्थलाकृति से क्वेश्चन आ सकता है, किससे क्वेश्चन आ सकता है, स्थलाकृति से आ सकता है। तो किससे क्वेश्चन आ सकता है, व्हाइट पेन दिख रहा है ना, मतलब क्वेश्चन किससे पूछा जा सकता है, स्थलाकृति से, कि भाई मरुस्थल क्या होते हैं, या भ्रंश घाटी क्या होती है, वर्ल्ड ज्योग्राफी में कवर कर रही हूँ, भ्रंश घाटी क्या होती है, ब्लॉक पर्वत पूछा गया है, ब्लॉक पर्वत, ब्लॉक पर्वत, भ्रंश घाटी, ठीक है, समझ गए, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर हम बात कर रहे हैं तट की, किसी भी तट की, कोरोमंडल तट है ना, आपका मालाबार तट, मतलब क्या हो गई, स्थलाकृति में आ गई, कोई भी तट पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद ज्योग्राफी में क्वेश्चन कहां से बन सकता है, किसी भी डैम से, किसी भी परियोजना से, परियोजना से, भाई कब स्थापना, मैं एज ये इंडियन एज वेल एज एमपी दोनों का बता रही हूं आपको, ध्यान रखिएगा, है ना, तो परियोजना से, डैम से क्वेश्चन बन सकते हैं। पूछ लिया आपसे, पूछते हैं हम आपसे गांधी सागर बांध, गांधी सागर बांध, अब भाई क्या लिखेंगे इसके बारे में, 3 पॉइंट, जिसमें आपको 3 में से 3 नंबर मिल पाए, ठीक है, तो एक परियोजना से पूछा जा सकता है। अगले हम बात करें, किसी भी खनिज से पूछा जा सकता है, खनिज, कोयला, कोयला उत्पादक क्षेत्रों का वर्णन कीजिए, मध्य प्रदेश के कोयला क्षेत्र लिखिए, ठीक है, या भारत में कोयला किस नदी घाटी में पाया जाता है, भारत के कोयला क्षेत्र लिखिए, भारत में तांबे का क्षेत्र लिखिए, भारत में मलाज खंड किस लिए प्रसिद्ध है, समझ रहे हो। एमपीपीएससी 2020 में मलाज खंड का क्वेश्चन 2 बार आया, बिल्कुल सेम सेम। हीरे का क्वेश्चन आया कि भाई हीरा उत्पादक जिला कौन सा है, और थोड़ी देर बाद लिखा कि पन्ना में क्या उत्पादित किया जाता है, समझ रहे हो। तो क्या आ सकता है, कोई भी खनिज से क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन बन सकता है किसी भी प्रकार के वन से, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, सदाबहार वन, कटीले वन, कोई भी वनों से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन बन सकता है कृषि से, किससे, कृषि से, भाई किस प्रकार की कृषि, कृषि मृदा, एक मृदा से क्वेश्चन बन सकता है, किस प्रकार की मृदा आ रही, किस प्रकार की मृदा है, लेटेराइट मिट्टी पे लिखो 3 मार्कर, काली मिट्टी पे लिखो, है ना, तुम लिखो स्थानांतरित कृषि पे लिखो 3 मार्कर, तो क्या हो गया, अलग अलग कृषि के रूपों पे 3 मार्कर बन सकता है, ठीक है। एक और टॉपिक है जिसपे 3 मार्कर बनेंगे, वो है मानसून, मानसून, है ना, मानसून मतलब वर्षा, भारत में मानसून कहते हैं। अब वर्षा से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भाई वर्षा के प्रतिरूप को समझाइए, कहाँ कैसी वर्षा हो रही है, मौसम राम को समझाइए, मौसम राम जहां सबसे ज्यादा वर्षा हो रही है, कहाँ, क्यों, कैसे, क्या कारण, ये 3 मार्कर में पूछे जा सकते हैं छोटे छोटे रूप में, ठीक है। ये हो गया 3 मार्कर का फॉर्मेट। इन्हीं पर आधारित और इन्हीं टॉपिक पर आधारित इसी तरीके के क्वेश्चन 5 मार्कर में पूछे जा सकते हैं, कैसे, फाइव मार्क्स में पूछे जा सकते हैं, कैसे पूछे जा सकते हैं, सुनिए इसको। परियोजना लिखा है, अभी मैंने कोई 3 मार्कर में एक परियोजना पूछी थी, मैंने आपको 5 मार्कर में क्या पूछ लिया, चंबल नदी घाटी की मुख्य परियोजनाएं लिखिए,
तो चंबल नदी की जितनी आपको परियोजना थी सब लिखना पड़ेगा, राइट। मैंने आपसे बोला कि आप मुझे बताइए परियोजना गंगा नदी की, कुछ गंगा नदी घाटी की परियोजना बताइए। तो तुम्हें गंगा की जितनी कुछ कुछ परियोजना चल रही हैं इतना तो लिखना है कि आप 8 से 9 लाइनों में क्या करो, उसको लिख पाओ। तो परियोजना क्या है ना, कैसे डील करेंगे ये हम जितना भी हमने पढ़ा है, कुछ कुछ खनिज वनिज नहीं पढ़े उनको हटा के देखें, इनको क्वेश्चन को डील कैसे करते हैं। चलिए डीलिंग देखते हैं। अच्छा, एक चीज आप ये कर सकते हैं, मैं भी करती हूँ, पढ़ते पढ़ते जब आपको थकान हो, है ना, या नींद आने लगे, पानी सबसे अच्छा अस्त्र होता है। पानी पियो। पानी से होता क्या है, ऑक्सीजन खुद को, तो ऑक्सीजन तो ठीक ही ठाक है, थोड़ा सा हमारी जब हमारी बॉडी डिहाइड्रेट होती है तो हम एनर्जी का बहुत अच्छा काम करें। एक काम ये भी कर सकते हैं, तो आप थक गए हैं या आप थोड़े परेशान हैं ना, थोड़ी गहरी सांस लें। होता क्या है, आपके दिमाग में कुछ ऑक्सीजन जाती है जो आपका जो थोड़ा सा टेम्परामेंट है उसे रेगुलेट करेगी, ठीक है। तो कभी या कभी आप जब प्रेशर हो या समझ में कुछ चीज नहीं आ रही, कुछ मत करो, गहरी सांसें लो, लंबी, कहते हैं ना कूल डाउन, गहरी सांसें लो। डॉक्टर भी बोलता है, ये मैंने आजमाया है, ये चीज बहुत ही काम की होती है। पानी पीना, सर दुख रहा है, आप थोड़ा देखना, जब पानी पियेंगे थोड़ा सा आपको ठीक लगेगा। ये काम आप कर सकते हैं अपनी पढ़ाई के दौरान। चलिए हम बात कर रहे हैं परियोजना, अब हम 3 मार्कर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। हमने पहला जो देखा था पर्वत की चोटी, ठीक है, पर्वत की चोटी, चोटी हमें लिखना है इस पे 3 मार्कर। मैंने आपसे पूछा मध्य प्रदेश की, जैसे आपको मालूम है धूपगढ़ है, हम धूपगढ़ क्वेश्चन लेते हैं, धूपगढ़, ठीक है। देखिए 3 डायमेंशंस देने होते हैं बेटा 3 मार्कर में, 3 डायमेंशंस, 3 उन्हें आयाम देने पड़ेंगे आपको, ठीक है। तो पहला आयाम आपने दे दिया उसकी स्थिति, कि भाई फलानी चोटी स्थित कहाँ है, ठीक है। स्थित कहाँ है आप बताएंगे कि भाई मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में स्थित है, बिल्कुल ठीक है। सतपुड़ा अब किसकी चोटी है सबसे ऊंची, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की चोटी है, ठीक है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की चोटी है। तो राज्य हो गया, और क्या हो गया आपकी जिस पर्वत की उसकी। फिर इस जो पर्वत श्रेणी है इसकी ऊंचाई कितनी है, ये एक पॉइंट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आती है अगली चीज, या तो किसी नदी का उद्गम हो रहा है क्या धूपगढ़ से, नहीं पड़ा, नहीं आता तो हटाओ, है ना। ये धूपगढ़ जो है ये आपको ये मालूम है अलग अलग पर्वत का अलग अलग विभाजन होता है ना। तो ये किस सेगमेंट में आ रही है, किस सेगमेंट में आ रही है, सतपुड़ा आती है महादेव श्रेणी में। किस में आती है, महादेव श्रेणी में। किस में आ रही है, महादेव श्रेणी में। सतपुड़ा पर्वत की महादेव श्रेणी में ये अवस्थित है, ठीक है। पचमढ़ी यही है, मतलब पचमढ़ी में स्थित है ये, ओके। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट, मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है, महत्व, मतलब तीसरा पॉइंट क्या होगा इसका, महत्व। तीसरा पॉइंट क्या हो गया, महत्व, कि मध्य प्रदेश का हिल स्टेशन है। उसके बाद सतपुड़ा टाइगर रिजर्व भी है, धूपगढ़ में तो नहीं है। हिल स्टेशन में देखिए पूरा पचमढ़ी को हिल स्टेशन कहते हैं, लेकिन धूपगढ़ सर्वोच्च चोटी है तो मध्य प्रदेश का क्या हो गया, पर आपका हिल स्टेशन हो गया। दूसरी चीज देखते हैं, पर्यटन और जैव विविधता की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल लिख सकते हैं, समझ गए। ये हो गया आपकी पर्वत चोटी पे 3 मार्कर। इसी प्रकार से अब देखो आपको काम क्या करना है, जितनी पर्वत श्रेणी आपने पढ़ी, आपने K2 पढ़ी, देखना, देखो ये काम आपको करना पड़ेगा। आपने K2 पढ़ी, ठीक है, आपने गुरु शिखर पढ़ा था, फिर आपने डोडा बेट्टा पढ़ा, आपने कालसूबाई पढ़ा, ठीक है, आपने महेंद्रगिरी पढ़ी, इसके बाद आपने धूपगढ़ पढ़ा, और भी कुछ कुछ चोटियां आपने पढ़ी थी। इन सब पे क्या कर लो, 3 मार्कर तैयार करके रख, कभी भी आएगा फटाफट आपने याद किया तो है तो चिपका दोगे आंसर, ठीक है। अगला काम देखो ये पर्वत चोटी का हो गया। एक पर्वत चोटी में आप जो सभी पर्वत चोटी में आप स्पेशल लिख सकते हैं वो है पर्यटन की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्यटन की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट। अगर कुछ नहीं आ रहा तो 1 पॉइंट तो यही लिख देना, पर्यटन और जैव विविधता की दृष्टि से क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये होती है कि भाई आपको नहीं आ रहा तो आप उसको कुछ ना कुछ तो आप लिख ही दें, ठीक है।
मैं विजिबल हूं क्या? मैं दिख रही हूं? मैं दिख रही हूं क्या? ओके रुपिंदर, ठीक है। कि मुझे मैं इसमें नहीं दिख रही, इसलिए मैंने आपसे पूछा। एक मिनट होल्ड।